महाराष्ट्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक्षी के चरणों में इच्छामि। महाराष्ट्री, आज जैसा कि नया साल है और बहुत ही जोश हम युवाओं में खास करके है, क्योंकि ये लोकोदय सिद्ध क्षेत्र की भूमि आगरा के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल बन रही है, क्योंकि ये ताज से टक्कर लेने वाला जो क्षेत्र बन रहा है। सो महाराज जी, मेरा बस यही प्रश्न है कि इस साल जो अब नया साल ये आ रहा है, मैं ऐसा क्या नियम लूं या मैं ऐसी क्या अपने जीवन में भूमिका आगे के लिए निभा सकूं या इस तीर्थ क्षेत्र के लिए काम आ सकूं, यही मेरा शंका है महाराज जी। आज जो 1 जनवरी को जो यहाँ का माहौल देखा, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी उमंग थी कि इस साल मैंने जिंदगी में पहली बार नई साल में कुछ नया किया है और आज ऐसा कुछ नया इतिहास रचा गया जो सुबह से लेकर शाम तक हजारों 10,000 से ऊपर की संख्या तो भोजनशाला से ही पता चल जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत, और जो आज सम्मेद शिखर की माटी की जो स्थापना की, और यह स्थापना से जो आत्म संतुष्टि लोगों को मिली, सम्मेद शिखर की वंदना करना। पहले लोग जब सम्मेद शिखर की वंदना करने जाते थे तो जो लोग लौटते थे उनके गांव के बाहर लेने जाते थे, सब उनके चरण छूते थे कि ये वे चरण हैं जो सम्मेद शिखर के पहाड़ को छू के आए। आज तो सम्मेद शिखर का पहाड़ ही यहाँ आ गया और सम्मेद शिखर की जो घाटी में आज स्थापना की, इस स्थापना में जिन लोगों ने भी किया है उनके लिए एक शाश्वत कुछ ऐसे संस्कार आत्मा में प्रकट हो गए कि साल भर में कई निमित्त मिलेंगे उन्हें बिगड़ने के, लेकिन जिन्होंने ये माटी स्थापित की वह उनको बिगड़ने नहीं देगी। हमने कल भी कहा था, अपने बच्चों के नाम, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने ऐसे मौका, और वो भी 1 जनवरी को मिल रहा है तो चूकना नहीं चाहिए। और आज लोगों ने घर में 10 लोग थे, 11 लोग थे, उन हिसाब से हमने माटी को ले जाते देखा। कोई 5 लोग ले जा रहा, कोई, मैंने कहा भाई तेरे यहाँ तो 5 ही लोग हैं, तुम 11 कैसे लिए? बोले 5 तो हमारे यहाँ 6 रिश्तेदारों के हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भी, भले वो उपस्थित नहीं थे, लेकिन किया। और आज जो स्थिति, आज प्रथम 5 कलशों की स्थापना करने का जो जोश था, वो विधान के इंद्रों की बोली भी फीकी पड़ गई इंद्र के कलशों के सामने। तो लोग महत्व समझते हैं कि कहाँ किस प्रकार की स्थिति, और आज जो कुछ किया, ये ध्यान रखना महानुभाव, इस माटी को घर नहीं ले जाना है। इस माटी को कई लोग घर ले जा रहे हैं, घर नहीं ले जाना है, ये माटी यहीं स्थापित करना है। खाना की माटी में कुछ अलग गुण होते हैं। यही माटी जब धर्म क्षेत्र में रहेगी तो धर्म को कई दूना दिन दूना रात चौगुना बनाएगी। अनाज घर के आंगन में नहीं बोना है, अनाज खेत में बोना है। घर के आंगन में तो जब खेत में से पक कर के फसल आए तो उसे खजांचे में रखना है। जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में आप लोग जो बो रहे हैं, अब इसकी जो फसल आपको मिलेगी साल भर और हमेशा, उस फसल की जो आमदनी होगी वो तुम्हारे घर में जाएगी, उस घर के तुम मालिक होगे। और अभी आज जो स्थिति थी, बहुत सारे लोग लेट हो जाने के कारण से कई लोग चले भी गए, लेकिन वो कलश लेके गए। कई लोग कभी कलश ले गए और कल लेकर आए, नहीं बोले आज नहीं मिल रहा है, समय नहीं है, कल आएंगे। अभी 7 दिन तक निरंतर यहाँ सम्मेद शिखर की माटी के कलश स्थापित किए जाएंगे। आज में लगभग 4 से 5 हजार कलशों की स्थापना हुई और अभी 7 तारीख तक आप लोगों को कलश स्थापित करने की, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसका समय होता है। प्रथम हफ्ता अभी नई साल का ही माना जाएगा। जैसे दिवाली वगैरह होती ना, रक्षाबंधन, तो आप लोग रक्षाबंधन के बाद भी अष्टमी तक रक्षाबंधन मनाते रहते हैं। इसी प्रकार
अब जो नहीं कर पाए हैं बाहर के लोग, अभी भी कलश स्थापन, अभी भी वो भंडारा खुला रहेगा जहां पर आप अपनी स्थापना कर सकते हैं। देखो, जो दीपक को बचाएगा वो दीपक तुम्हारे दीपक को भी प्रज्वलित करेगा। आज ऐसे तीर्थों के साथ आप ऐसी सद्भावना करेंगे तो ये तीर्थ कल के दिन तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अपने आप मत समझो महानुभाव कि ऐसे ही धर्म हमारी रक्षा कर देगा, नहीं। आप धर्म के साथ जितना करोगे धर्म उतना तुम्हारे साथ करेगा। इसलिए आज सब लोगों को ऐसे, और संकल्प नियम की बात जो आई, सबको यही बात सोचना चाहिए, जब तक ये तीर्थ पूर्ण नहीं होगा हम कोई ना कोई नियम ले लें। एक नमोकार मंत्र की माला फेरने का ले लें, कोई वस्तु के त्याग करने का ले लें, लेकिन ध्यान रखना ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये तीर्थ बन रहा है। इसमें समय तो लगेगा। समय, तुम कहो ताजमहल 35 साल में बना था पूरा, कितने साल लगे थे? 35 साल लगे थे। तो कोई तीर्थ बनना है तो तुम ये नहीं कहना कि कल तो आज हम करके आए, कल क्या हुआ, अभी टाइम तो इसमें लगेगा। आज ज्ञानोदय तीर्थ देखो, सन 1995 में शिलान्यास हुआ था, 30 जून को हुआ था। 95 में शिलान्यास हुआ था, लेकिन पहले लोग, कई पहले साल में तो लोग कहने गया, सब ढप हो गया। जो मजे लेने वाले होते ना, वे उनको मजा बनते हुए नहीं आता, उनको मजा कब आता है? रुकते हुए। वो बड़े खुश होते हैं, देखा मैंने पहले ही कहा था कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कैसे लोग हैं कुछ लोगों को बनते हुए को आनंद आता है, और कुछ लोगों को रुक जाए तो बड़ी चर्चा, देखा मैंने पहले ही कहा था, देखा मैंने पहले ही कहा था, कुछ नहीं होना, महाराज जी चले जाएंगे तो सब रह जाएगा। ऐसे कोई लोग मजे लेते हैं, ये कुछ दिन के लिए मजे लेते हैं। अब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मन गया, वे बेचारे मुंह भी नहीं दिखा पा रहे किसी को। कोई भी चीज के, हर चीज में समय लगता है, लेकिन समय यदि शुरू हो गया तो ये निश्चित समझना चाहिए एक दिन कलशारोहण होगा ही होगा। और जो काम अच्छी तरह शुरू हो, अच्छे समय पर शुरू हो, तो वह काम अच्छा और बहुत जल्दी शीघ्र भी होता है। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा, जिस दिन सारा विश्व नया जीवन मान रहा हो, जनपद सत्य, सारा विश्व आज उमंग से जी रहा हो, सारे विश्व के अंदर आज एक नई लहर हो, और ऐसी सद्भावना के दिन इस क्षेत्र में अपना नया रूप प्रारंभ किया है, तो नियम से ये विश्व को ऐसे ही आनंद देगा जैसे 1 जनवरी विश्व को नए रूप में आनंद देती है। सारा विश्व 1 जनवरी को एक नए रूप में देख रहा है। एक आनंद की लहर होती है, सुबह से रात के 12 बजे से शुरू हो जाती है। ऐसी आनंद की लहर, तो मेरी भावना है, धारणा है कि एक दिन यह क्षेत्र सारे विश्व को आनंद देने वाला बनेगा, और हर विश्व कहेगा कि मैं वहां गया था जहां ऐसा आनंद आया, ऐसा तीर्थ क्षेत्र बना। और ये श्रेय इनको जाएगा, 3 लोगों को ये श्रेय जाएगा। पहले लोग जो इस भूमि को तीर्थ बनाने के लिए इस समोषण में इंद्राणी बन के बैठे हैं, सबसे बड़ा इन लोगों को पुण्य के भागीदार बनेंगे, जो यहाँ बैठ करके 7 दिन तक कल्पद्रुम महामंडल विधान 24 से। दूसरा जाएगा उनको जिन्होंने सम्यक शिखर की माटी एक कलश में अपने परिवार के सदस्यों के नाम से करी है। तीसरा श्रेय जाएगा उनको जो यहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में जिनायतन की स्थापना करेंगे, यानी मंदिर का शिलान्यास। और मंदिर का शिलान्यास भी होने वाला है 6 तारीख, 6 जनवरी को यहाँ पर मूल मंदिर 24 आदि का शिलान्यास भी होगा।
हाँ, आज अब विधिवत तुम कर देना गुरु साहब। अब प्रसंग में आ गया तो 6 तारीख को बहुत अच्छा उस दिन ये सारे मुहूर्त ऐतिहासिक रूप धारण करेंगे। सब 24 वाले तैयार हो जाओ, अपने रिश्तेदारों को बुला लो। घर का एक कोई कार्य होता है, सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में भी रिश्तेदारों को शामिल करो। मैं सदा कहता हूं, जैसे आप संसार के आप कोई कार्य आपके घर में होते हैं तो सब अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाते हो। आज हमारे यहाँ एक कार्य हो रहा है। इसी प्रकार जिंदगी में एक बार कोई धार्मिक कार्यक्रम करो और उसमें संपूर्ण रिश्तेदारों को बुलाओ। और जैसे अभी कल्पद्रुम हो रहा है, सब लोग अपने रिश्तेदारों से, बहू बेटियों से कहो, आप हमारे भगवान का, हमारे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हो रही है, आप सबको इसमें शामिल होना है। क्योंकि हम भगवान को ये भी दिखाना चाहते हैं, हमने रिश्तेदारी मात्र संसारियों से नहीं जोड़ी है, हमने रिश्तेदारी जिनेंद्र भगवान आपके भक्तों से जोड़ी है। अरे रिश्तेदार मात्र संबंधी नहीं संसार के, जैनी से जैनी के संबंध की बात क्यों कही जाती है? अरे शादी विवाह करना है, किसी से कर लो, फर्क क्या पड़ता है? कोई भी बच्ची हो, कोई भी बच्चा हो, शादी करना क्या लेना देना नहीं। जैन दर्शन, लोग कहते हैं कि जैन दर्शन इस पर क्यों ज्यादा जाते हैं, और महाराज उसमें आप ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं। ये जैन बच्ची आ गई, ये जैन बच्ची चली गई, ये चली गई। महाराज इससे क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कही नहीं, फर्क बहुत फर्क पड़ता है। जैनी सम्यक दृष्टि मानता हूं मैं, और सम्यक दृष्टि जब भी संबंध बनाता है तो भगवान के सामने कहना चाहता है, भगवान मैंने संसार का ही संबंध नहीं बनाया, मैंने आपके भक्त से संबंध बनाया है। हमारी बेटी उस घर में जाएगी जो जैन देव का भक्त होगा, मेरे घर में बहू वही आएगी जो जैन कुल में जन्मी है। ये परमार्थ है, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। धर्मात्मा ये बताना चाहता है, देखा भगवान मैंने बेटी लाया हूं मैं, लेकिन किस करके लाया हूं? जिसका कुल देख लीजिए वो भगवान का आपका भक्त है, और मेरे कुल से ये बेटी गई है, मैंने ऐसे किसी अजैन में नहीं भेज दिए, मेरी बेटी जैन कुल में गई है। और ये संदेशा जो दिया जाता है, जो व्यक्ति जैनों में संबंध करता है, जैनियों से संबंध लेता है, वो अगले भाव में भी नियम से जैन कुल में ही जन्म ले, उसका परिवार रिश्तेदार सब जैन मिलेंगे, क्योंकि उसने कितना बड़ा संकल्प किया। तो ये संकल्प ऐसे मौकों पे आना कि नहीं आओ, इस समय जरूर आओ, हम भगवान को दिखाएंगे कि भगवान देखा आपके भक्त हैं हमारे सब रिश्तेदार, यानी हमने रिश्तेदारी नहीं बढ़ाई है, हमने भक्तों की रिश्तेदारी बढ़ाई है। मैंने आपके भक्तों को बढ़ाया। यदि मैं रिश्तेदारी नहीं बनाता तो मैं अकेला आपका भक्त था, लेकिन मैंने रिश्तेदारी बना ली। भगवान देखो 100 भक्त लेकर के आपके चरणों में आया हूं। तो ऐसे मौके जब विधान आदि होते हैं, और कोई कहे कि इसमें तो आना ही है, जैसे आपके यहाँ कोई लोग नहीं आते हैं, साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप क्या करें? देखो साहब यदि नहीं आए तो बुराई हो जाएगी। ऐसे ये कहना साहब, वो कहे साहब मुझे कहना समय नहीं है, तो कहना देखो साहब नहीं आए तो बुराई हो जाएगी। मगर साहब देखो आप बुरा मत मानो, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो फिर एक अंतिम धमकी देना कि यदि भाई देखो आपके पास टाइम नहीं है, महाराज हमारी नौकरी है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो अंत बोला ये बताओ भाई यदि मैं मर गया तो फिर आओगे कि नहीं? अंत में बोलना यदि मैं मर गया तो फिर आप आओगे कि नहीं? अरे फिर तो आना ही पड़ेगा। तो कहना मेरे मरने पर मत आना, अभी आ जाओ। मेरे मरने के बाद तुम आओगे भी तो मेरे, और अभी आओगे तो हम कहेंगे कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में हम ही नहीं हमारे रिश्तेदार भी हैं, पर अपने रिश्तेदारों को भी जैनत्व का रूप प्रदान करना चाहिए। और ये सब चीजों में जितना ज्यादा बढ़ाव कर सको। एक ही पर्पस नहीं होता है कि जैनी जैनी में संबंध क्यों बनाए, इसका संबंध धर्म से होता है, जन्म जन्मांतर से होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए ऐसा करना चाहिए सब तरफ। इसलिए आप लोगों को जो शिलान्यास होना है 6 जनवरी को,
जी, उस दिन सभी लोग जिन जिन के शिलान्यास हैं अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, सबको शामिल करो शिलान्यास में, और सबसे कहो कि आओ और दिखाओ कि हम सब, हमारे जितने रिश्तेदार हैं भगवान, इस मंदिर में सब ने अपना हाथ लगाया, अनुमोदना की। 6 तारीख को अभी से अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित करो। 24 तीर्थंकरों वाले, मूल नायक, शाहसकूट आदि जो कुछ भी जैसी व्यवस्था हो, कल और विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। 1 तारीख को दोपहर में 1 बजे के बाद, ठंड का समय है तो दोपहर में होगा, तो उसके बाद कर इसके लिए, और 24 भगवान, और सबसे मेरा कहना है कोई भी खाली हाथ शिलान्यास नहीं करना। आपकी जो जो राशि है उसमें कुछ ना कुछ, अब प्रसंग आया है तो बोली तो भूल जाता हूं, प्रसंग खाली हाथ नहीं करना। अपन को शिलान्यास कम से कम जो भी राशि बोली हो 5% तो राशि अपन को जमा कराना ही है। ज्यादा कराएं तो आपत्ति। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं, आप तुम्हारा पूरा जमा कराओ, लेकिन फिर भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, कम से कम 5% अपना दान जमा करा करके शिलान्यास करना। देखना वो फसल आपकी कैसे लहराएगी, क्योंकि आपने शिलान्यास किया है, खाली हाथ नहीं किया। अपनी कुछ ना कुछ अंश राशि भी जमा कराना चाहिए। शिलान्यास का मतलब ही होता है, और भी हम समय समय पर इसकी महिमा और बताएंगे। आज प्रसंग आ गया कि हम सबको क्या करना है, तुम सबको ही नहीं करना है, रिश्तेदारों को भी हिलाना है, मिलाना है, जुलाना है। और 6 तारीख सबको, इन 7 दिनों में तो जिनके शिलान्यास नहीं है, तो 7 दिनों में पूरे आगरा से मेरा कहना है, आगरा का हर व्यक्ति अभी शुरू करे कि भाई 7 दिन में 1 दिन के लिए तो आपको लोकोदय में आना ही है। यदि आप मेरे रिश्तेदार हैं तो, मेरे रिश्तेदार हैं तो 7 दिन में 1 दिन आना है। वो क्या नहीं आ पाऊंगा, कहना साहब बुराई हो जाएगी, फिर अंत में क्या कहना, वो तो मैंने कह दिया। चलिएगा, बहुत सारी बातें महाराज जी ने आज अपने संक्षिप्त बात में कही, और सबसे अच्छी बात जो आज लगी, कई बार हम पूछते हैं क्या हुआ, हमने तो बेटी दी है या बेटी ली है जैनेतर समाज से, उसे जैन बनाया है। रिश्तेदारी वहां करो जहां जैनत्व हो, क्योंकि बिल्कुल सही एग्जाम्पल आज मिला है। अगर आज हमारा समधाना जैन है तो इस बात के महत्व को समझेगा कि लोकोदय में आज यहां पर कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे चलना चाहिए। जैनेतर में रिश्तेदारी कर ली, वो नहीं समझेगा इस बात का महत्व। इसीलिए कहा जाता है जैन समाज में ही हमारी रिश्तेदारी आपस में दोनों पक्षों में होनी चाहिए। दूसरी बात, 7 दिन का समय मिल गया हमें, आज के बाद 6 दिन और सम्मेद शिखर की माटी को समर्पित करने का। मात्र 5100 रुपए का एक कलश है, हर घर के मेंबर से वो कलश यहां पर कराएं। जो आज देखा, जो पूज्य श्री कहते हैं वो होता है। आज जिस तरह से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन वाहनों की लगी रही, हजारों लोग इस पंडाल में, पंडाल के बाहर घूमते रहे और इंतजार करते रहे कब मौका मिलेगा।